1947 में जब भारत आजाद हुआ, बिहार की धरती उम्मीदों और सपनों से भरी हुई थी। गाँव में हर खेत में हरियाली और लोगों की आंखों में नए भविष्य की झिलमिलाहट, शिक्षा का प्रकाश फैल रहा था। गाँव में स्कूल और किताबों की खुशबू हर घर तक पहुंच रही थी। कृष्ण सिंह और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जैसे ईमानदार और विकासवादी नेता बिहार की धड़कन बन चुके थे। उनका सपना था खेती के साथ साथ उद्योग और आर्थिक आत्मनिर्भरता। बरौनी में तेल रिफाइनरी की नींव रखी गई, हजारीबाग और मुंगेर में कारखाने बने और रेलवे इंजन वर्कशॉपों ने नई नौकरी और अवसरों की राह खोली। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि अब बिहार अपनी गति स्वयं तय करेगा। उम्मीदें आसमान छू रही थी, लेकिन राजनीति की जटिल गहराइयों में धीरे धीरे जातीय समीकरण की परतें जम रही थी। और जैसे जैसे दिन बीतते गए, वही राजनीति जो विकास के लिए जमी थी, धीरे धीरे वोट बैंक और जातीय पहचान के खेल में बदलने लगी। जो भविष्य में बिहार की राजनीति की यही बीज था, दिशा तय करेगा। 1950 से 60 कांग्रेस का वर्चस्व और जातीय असंतोष। आजादी के बाद बिहार में कांग्रेस का राज था। ऊंची जातियों, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ का प्रशासन और राजनीति पर गहरा प्रभाव था। गांवों और शहरों में लोग मेहनत कर रहे थे, लेकिन सत्ता और अवसर केवल कुछ चुनिंदा जातियों के हाथ में थे। पिछड़ी जातियों ने धीरे धीरे महसूस किया कि उनकी भागीदारी कम है। ये भावना राजनीतिक चेतना का बीज बन गई। लोग सोचने लगे, अगर सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं बढ़ी, हमारे हक और अवसर हमेशा कम रहेंगे। और यहीं से शुरू हुआ वो दौर जिसने बिहार की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया, जहां जाति सिर्फ पहचान नहीं बल्कि सत्ता का माध्यम बन गई। 1967 के आम चुनाव एक बड़ा मोड़ साबित हुए। जनता ने कांग्रेस से असंतोष जताया। बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और भ्रष्टाचार के कारण नए दलों को मौका मिला। छोटे और मध्यम दल, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनसंघ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और कुछ स्वतंत्र विधायक मिलकर संयुक्त विधायक दल यानी यूनाइटेड लेजिस्लेटर्स फ्रंट बनाते हैं। मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा पीएसपी, जो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। बिहार के फर्स्ट सिंगल विधायक दल यानी केवल एक विधायक से मुख्यमंत्री बने। कार्यकाल 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968। गठबंधन सरकार में जनता में नई उम्मीद जगी, लेकिन दलगत मतभेद और स्थायी नीति की कमी के कारण ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई। राजनीतिक स्थिरता खो चुकी थी और बिहार की राजनीति ने एक नया चेहरा अपना लिया। अब न केवल विचार बल्कि जाति और समूह भी निर्णायक बन चुके थे। 1970 के दशक में कर्पूरी ठाकुर का उदय हुआ। वे पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के सबसे प्रमुख नेता माने गए। 1978 में उन्होंने आरक्षण नीति लागू की, पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरियों में कोटा तय किया। ये कदम सामाजिक दृष्टि से ऐतिहासिक था, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से जातिवाद को नई गति मिली। जेपी आंदोलन 1974 से 1977 चला। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ था। छात्रों और नौजवान सक्रिय हुए। बिहार में आंदोलन की शुरुआत छात्र संघर्ष समिति ने की। जेपी ने कहा, जब देश संकट में हो तब तटस्थ रहना पाप है। मुख्य मुद्दे थे, पहला भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष, दूसरा सरकारी दमन और अराजकता के खिलाफ जनविद्रोह, तीसरा महंगाई और बेरोजगारी, चौथा लोकतांत्रिक सुधार और संपूर्ण क्रांति। संचार। और जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, नई राजनीतिक पीढ़ी उभरी। युवा नेता जो जातीय पहचान के प्रतीक बन गए। बिहार की राजनीति अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। नए नेता और भविष्य का असर। जेपी आंदोलन से उभरे नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान। ये नेता जाति और सामाजिक आधार पर अपने समुदायों के प्रतीक बने। भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाते हुए उन्होंने बिहार की राजनीति में नई दिशा तय की। इस दौर ने जनता में ये चेतना जगाई कि सत्ता जनता की है, जनता ही उसे बदल सकती है। 1970 के दशक की शुरुआत में भारत में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहे। सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लग रहे थे। छात्रों और नौजवान सबसे ज्यादा प्रभावित, विशेषकर बिहार और गुजरात में। छात्रों ने अपने हक और न्याय की लड़ाई के लिए आवाज उठाई। 1974 में बिहार छात्र आंदोलन ने शुरुआत की। बिहार छात्र संघर्ष समिति यानी बीएसएससी ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने जयप्रकाश नारायण यानी जेपी से अपील की कि वे नेतृत्व करें। जेपी, जो उस समय राजनीति से संन्यास ले चुके थे, बोले, जब देश संकट में हो तब तटस्थ रहना पाप है। जेपी आंदोलन ने जनता को एक संदेश दिया कि भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना हर नागरिक का कर्तव्य है। पहला, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद और घोटालों के खिलाफ जनता ने आवाज उठाई। दूसरा, अराजकता और सरकारी दमन के खिलाफ, पुलिस की मार और गिरफ्तारियां आम हो गई। तीसरा, महंगाई और बेरोजगारी, तेल संकट और खराब आर्थिक नीतियों ने जनता की थकान बढ़ाई। चौथा, लोकतांत्रिक सुधार की मांग। जेपी ने संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया। संपूर्ण क्रांति का मतलब सिर्फ सरकार नहीं बल्कि शिक्षा, भूमि, प्रशासन और नैतिकता में सुधार था। आंदोलन बढ़ता गया और हर गलियों, चौक और कॉलेज में जनता की आवाज गूंजने लगी। बिहार की राजनीति अब स्थायी रूप से बदलने वाली थी। आंदोलन से उभरे नए नेता। जेपी आंदोलन ने युवा नेताओं की नई पीढ़ी को जन्म दिया। ये युवा नेता बाद में भारतीय राजनीति में स्थायी पहचान बनाए। लालू प्रसाद यादव यानी यादव, पिछड़ा वर्ग का चेहरा। नीतीश कुमार यानी कुर्मी, संगठन और प्रशासन में कुशल। रामविलास पासवान यानी दुसाद, दलित समुदाय के प्रतीक। ये नेता अपने समुदाय के प्रतीक बनकर वोट बैंक राजनीति में मजबूत हुए। भले ही आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप जाति और सामाजिक पहचान की राजनीति ने बिहार में अपनी जड़ें गहरी
जारी कर ली। जेपी ने जनता से कहा, असत्य शासन का बहिष्कार करो, सत्ताधारी आपकी अनदेखी नहीं कर सकते। पूरे देश में आंदोलन फैल गया। सरकार ने इसे दबाने के लिए आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू कर दी, लेकिन आंदोलन ने युवा वर्ग और आम जनता में चेतना जगा दी कि सत्ता जनता की है और जनता ही इसे बदल सकती है। इस समय बिहार में राजनीति